तो इस चीज़ के लिए आईएमयू मेट में हम लोग पहली बार ये चीज़ कर रहे हैं। अब दूसरा चीज़ है कि एमएट यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा। देखिए प्राइवेट और एमएट में कंपनीज़ आती हैं, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं, फ्लीट मैनेजमेंट वहाँ से बच्चे लेती है, एंग्लो ईस्टर्न लेती है, एमएससी लेती है, उसके बाद से बड़ी-बड़ी ओनरशिप कंपनीज़ जो हैं, मेरा जो फेवरेट कंपनी है वो भी वहाँ पर आके कभी-कभी बच्चे लेता है। Watch your six. आईएमयू सीटी रिजल्ट आने के बाद जिनको भी कम रैंक है वो परेशान हो गए हैं कि उनको प्राइवेट इंस्टीट्यूट में लेना है बीएससी कोर्स या फिर बीटेक कोर्स। अब उनके पास ये भी कंफ्यूजन है कि कौन सा इंस्टीट्यूट सही है। हम लोगों के पास इतना सारा क्वेरी आ रहा है, मेरे पास जो क्वेरी आ रहा है सबसे ज्यादा क्वेरी आ रहा है एमएड यूनिवर्सिटी एंड एचआईएमटी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एमएड यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें कि अगर आप फैब बैच के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। बाकी अगर आपको चाहिए कि आप गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं फैब बैच में या फिर आगे साल के लिए, तो आप हमारा विजन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, विजन 6.0 जो कि 2026 के लिए है, और अचीवर्स 5.1 ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी फेब बैच के लिए। फी बहुत नॉमिनल है आईयूमेट का, और आईयूमेट का सिलेक्शन तो आप हमारे वीडियोस में देखते ही हैं। चलिए अब आ जाते हैं कि अगर आपको एमएड यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है और फिर आपको कोई कोर्स करना है, चाहे बीएससी हो या फिर बीटेक हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए अभी क्या है कि सबसे ज़्यादा क्वेरी इस चीज़ के लिए आ रहा है क्योंकि रैंक जो है बच्चों का जो आईएमयू कैंपस में एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल के बाद नहीं है, जो मतलब नहीं ले पाएंगे, जैसे 2000 2,500 के रैंक के आगे तो आईएमयू कैंपस जाना ही नहीं है जनरल के लिए। और फिर है कि क्या कहते हैं, आपका जिनके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि हम ड्रॉप ना लेके हम अपना कॉलेज से किसी इंस्टीट्यूट से बीटेक या फिर बीएससी करेंगे। तो उस ऑप्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एमएट, एचआईएमटी, मैनेट, ये सब जगह है। तो हम अभी इस वीडियो में आपको पूरा एमएट के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है, फॉर्म बहुत बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा है, कुछ बोल रहे हैं कि क्लोज हो गया है, कुछ ये है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है, या आप चाहते हो कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फॉर्म फिल करो, तो इस चीज़ के लिए आईएमयू मेट में हम लोग पहली बार ये चीज़ कर रहे हैं, कोई नहीं करता है। आप हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए या फिर आपको जो क्यूआर कोड दिख रहा है उसको स्कैन कीजिए और उसमें मेंशन कर दीजिए कि आपको एमएट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, हमारे ही बंदे मतलब हमारी टीम आपका फॉर्म फिल कर देगी। आपको बस जो उसका पेमेंट है वो उनको पेमेंट आपको यूपीआई के थ्रू भेज देना है और आपका फॉर्म हमारी टीम फिल कर देगी। इसमें आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि अभी हम लोगों को जो प्रॉब्लम आ रहा है कि इतने बच्चे मैसेज कर रहे हैं, इतने बच्चे कॉल कर रहे हैं कि फॉर्म फिलिंग में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसी चीज़ का सॉल्यूशन है क्योंकि उसके लिए हम लोगों को फिर सबको समझाना पड़ रहा है। उससे कम देर में हमारी टीम ही फॉर्म फिल करके डाल देगी। आपको बस पेमेंट करना होगा, पेमेंट या तो फिर आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर हमारी टीम ही कर देगी। आपको बस उनको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा जो 1371 रुपीज़ है, बस वही करना होगा। इतना ईज़ी हम बना दिए हैं आप लोगों के लिए आईएमयू मेट की तरफ से। अब दूसरा चीज़ है कि एमएट यूनिवर्सिटी कैसा रहेगा? देखिए प्राइवेट कॉलेजेस में आपको पढ़ना होगा, ठीक है? पढ़ना तो आपको आईएमयू कैंपस में भी होगा। चाहे आप आईएमयू कैंपस चले जाइए, कोई भी प्राइवेट कम इंस्टीट्यूट में चले जाइए, जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। क्यों? इसका रीज़न है कंपनीज़ आएँगी, वो अपना एग्ज़ाम लेंगी, वो आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन देखेगी, आपका एकेडमिक कैसा चल रहा है, उसके बाद से वो इंटरव्यू लेंगे, तो ये सभी चीज़ों में आपको अच्छा आना चाहिए। अगर आप पढ़ते ही नहीं होंगे तो कैसे होगा? अगर आपको ईयर बैक लग रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत कंपनीज़ आपको पहले ही अलग कर देगी कि नहीं इसको शॉर्टलिस्ट ही नहीं करना है, इसका तो ईयर बैक है, इसको क्यों लें? तो ऐसे बच्चे कंपनी कभी प्रेफ़र नहीं करती है। यही रीज़न है कि आईएमयू कैंपस के अच्छे प्लेसमेंट क्यों होते हैं, क्योंकि मोस्टली आईएमयू कैंपस में अच्छे-अच्छे बच्चे जा रहे हैं, जिनका रैंक अंडर 1000 है, 1200 है, मतलब वो पढ़ के ला रहे हैं मोस्टली बच्चे,
ठीक है? तो वो इंस्टीट्यूट जाके भी पढ़ाई करते हैं, इसी वजह से उनका प्लेसमेंट हो जाता है। जनरली प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, 50-60% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, बाकी के सब नमूने होते हैं। ठीक है? मतलब पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है, बस देख लिए कि मर्चेंट नेवी जाना है, डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है, चलो ले लो एडमिशन, उसके बाद से वहाँ जाके उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, शिप पे जाना है। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि जब हम सेकंड मेडिकल कोर्स कर रहे थे, बहुत ऐसे बच्चों से मिले जिनको पता ही नहीं कि चैनल 16 क्या होता है। जीएमडीएसएस का कोर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? एग्ज़ाम देने गए हुए हैं, वहाँ पे बंदों को पता नहीं है कि चैनल 16 क्या है, जीएमडीएसएस क्या होता है, शिफ्ट करके आ गए हैं और उनको पता नहीं है कि चैनल 16 का यूज़ क्या है। तो ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं जो ट्राई करते हैं, इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं, बाद में एजेंट को पैसे देके शिप पे चले जाते हैं, शिप पे कुछ नहीं सीखते हैं। तो आपको इन सब में नहीं रहना है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट चाहिए, बीएससी बीटेक के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वही सीन एमएड में भी है, एमएड में कंपनीज़ अच्छी-अच्छी आती हैं। अभी क्या हुआ कि 3-4 महीने पहले हम एक वीडियो बनाए थे जिसमें हम एमएड का बहुत बुराई की हम, कि बिना मार्क्स और विशिप के स्पॉन्सरशिप के एमएड जाना सही नहीं है। फिर बाद में हमारे ही बच्चे जो एमएट में हैं, वो हम लोगों को कॉन्टैक्ट किए कि भैया मैं इस कंपनी में प्लेस हो चुका हूँ और एमएट में कंपनीज़ आती हैं। हम लोगों को पढ़ना पड़ता है क्योंकि एमएट में मोस्टली 30 टू 40% ऐसे बच्चे रहते हैं जिनको पढ़ाई-लिखाई से कोई मतलब नहीं है। वो बस आ गए हैं कि शिप पे जाना है करके मर्चेंट नेवी में जाना है। तो अब जो पढ़ेंगे नहीं उनका प्लेसमेंट होगा ही नहीं। जो पढ़ते हैं उनका प्लेसमेंट हो जाता है, अच्छी-अच्छी कंपनीज़ आती हैं। फ्लीट मैनेजमेंट वहाँ से बच्चे लेती है, एंग्लो ईस्टर्न लेती है, एमएससी लेती है। उसके बाद से बड़ी-बड़ी ओनरशिप कंपनीज़ जो हैं, मेरा जो फ़ेवरेट कंपनी है वो भी वहाँ पर आके कभी-कभी बच्चे लेता है, ओल्डेनडॉर्फ, ठीक है? और भी है वी-शेप, मक्स लाइन भी प्लेसमेंट करवाती है वहाँ से। तो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको ड्रॉप नहीं लेना है। देखिए हम हमेशा बोलते हैं डीएनएस जो है सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पीसीएम है अच्छा और आप सोच रहे हैं कि आप 1 साल और ड्रॉप ले सकते हैं, तब आप ले लीजिए। 6 महीना ड्रॉप ले सकते हैं, ले लीजिए। आपको लगता है कि आप थोड़ा प्रिपरेशन करके फ़ेब बैच में चले जाएँगे, फ़ेब बैच में निकाल लेंगे तो चले जाइए। आईएमयू में जॉइन कीजिए, आईएमयू मेट के बैच में आपको अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँगे। बहुत कम फ़ी में बहुत अच्छा हो जाएगा आपके साथ, तो ये चांस लूज़ मत कीजिए। उसके बाद से एमएड यूनिवर्सिटी में आप बीएससी, बीटेक दोनों के लिए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सीट्स हैं, पर अभी क्या है कि एमएड यूनिवर्सिटी का सीट बहुत जल्दी फुल हो रहा। क्यों? क्योंकि बच्चे पैनिक हैं, पैनिक में जल्दी-जल्दी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी पेमेंट कर रहे हैं। एक बार सीट फुल हो गया फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से अगर आपने डिसाइड कर लिया है आपको जाना है, तो आप एक और बेटर ऑप्शन है कि आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कीजिए, कंसल्ट कीजिए हमारी टीम से कि एमएड यूनिवर्सिटी जाना सही है कि नहीं है। फिर क्या-क्या चीज़ें हैं वो सब कंसल्ट कर लीजिए। हम ऑलरेडी आपको गूगल फॉर्म दे दिए हैं, उसमें आप अपना कंसल्ट डाल दीजिए। फॉर्म फिलिंग के लिए हम इतना अच्छा मेथड दे दिए हैं कि आप डायरेक्ट हमारी टी वो गूगल फॉर्म फिल कीजिए, हमारी टीम आपका फॉर्म फिल करने में हेल्प कर देगी। फॉर्म हेल्प क्या फॉर्म ही फिल कर देगी। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा एमएड यूनिवर्सिटी में। इसके बाद से यहाँ तक हो गया। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे आगे के वीडियोज़ में कि एचआईएमटी के बारे में, मैनेट के बारे में भी कुछ बात कर लिया जाए। गणपत यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लिया जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट करके बताइए आपको और किस कंपनीज़ पे वीडियो चाहिए। हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बनाने का। चलिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।